आज रीमा माँ बनी है। एक प्यारी सी बिटिया ने जन्म लिया है। अपनी पहली संतान का मुख निहारती वह तमाम बातों से रूबरू होने लगी। आज उसका अतीत उसके कानों तक आकर उसे झकझोर रहा है। तुम पहली संतान हो। तुमने ऐसा वैसा कुछ किया तो तुम्हारे छोटे भाई बहन क्या सीखेंगे। तुम्हें हमेशा सही राह पर ही चलना होगा। ईश्वर ने बड़ा बनाकर भेजा है तो खानदानी मर्यादा का पालन तुम्हारी जिम्मेदारी है। पिता की आवाज़ थी। उनके शब्द कानों में देर तक गूंजते रहे। मन इन बातों को स्वीकार नहीं करना चाहता था तो रीमा ने पुरानी डायरी निकाली जिसमें उसने अपने सिद्धार्थ की चिट्ठियाँ संभाल कर रखी थी। उसने भी तो ऐसा ही कुछ लिखा था। तुम और सिर्फ तुम ही वो लड़की हो जिस पर दिल हारा हूँ। देखो, कुछ ऐसा वैसा न करना कि मेरा दिल टूट जाए। पता है न, एक बार दिल टूटे तो दोबारा नहीं जुड़ता। वह फिर मानसिक अंतर्द्वंद में फंस गई। अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीना पिता की नज़र में ऐसी वैसी हरकत है। अपने पिता की बात मानना सिद्धार्थ की नज़र में कुछ ऐसा वैसा कर गुजरना है। सभी प्यार करते हैं मगर उनके प्यार के बदले में कुछ चाहते हैं। पिता मान मर्यादा का पालन तो सिद्धार्थ वफादारी चाहता है। वह किसी से कुछ नहीं चाहती, दोनों की खुशियाँ चाहती है मगर अफसोस वह दोनों को एक साथ खुश रखने में असमर्थ है। उनके स्नेह ने उसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ थी। उन दिनों मात्र 10 वर्ष की थी जब दो छोटे भाई बहन खेलते हुए आपस में लड़ने लगे थे। खेल के मैदान में जब वापस घर आए तो छोटे भाई के पैरों से बहते रक्त को देखकर उसके होश उड़ गए थे। पापा ने आते ही उसकी डांट लगाई कि तुम नहीं देख सकती थी जब वह खेल रहा था। पर मैं पढ़ रही थी पापा। उसके पाँव से बहता खून तुम्हें अच्छा लग रहा है? नहीं, रीमा कांप उठी थी। तो सुनो, बड़े होने के कुछ कर्तव्य होते हैं। तुम पढ़ाई लिखाई बाद में करना। छुट्टियों में अपने भाई बहन पर ध्यान दो। ये बातें रीमा के लिए नई नहीं थी। उन दिनों माँ अक्सर परेशान रहती थी। बच्चों का ध्यान रखना, मेहमानों का आना जाना, ये सब संभालते हुए उनकी सेहत नासाज रहने लगी थी। ऐसे में वह उन्हें कुछ नहीं कहते थे बल्कि परिवार की हर छोटी बड़ी गलती उसके सिर मढ़ दी जाती। वह बड़ी जो थी, एक भाई 2 साल छोटा तो दूसरा 5 साल छोटा था। कभी कभी उसे भी यही लगता कि वो बड़ी ही क्यों हुई। इससे अच्छा होता कि छोटी होती। कम से कम बड़ी बहन माँ सम्मान होती है, ये कहकर इस्तेमाल तो न की जाती। खैर, जब थोड़ी और बड़ी हुई तब हॉस्टल भेज दी गई। साधारणतया बच्चे हॉस्टल जाने से डरते हैं पर वह बहुत खुशी से गई। वहाँ उसे कम से कम 2 बच्चों की माँ बनकर देखभाल जो नहीं करनी थी। बंधनों से मुक्त वह काफ़ी खुश रहने लगी थी। पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही थी। हमेशा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने वाली जब यूनिवर्सिटी आई तो पहली बार उसका दिल सिद्धार्थ के लिए धड़का। प्यार हो गया था। जब उसने इस संदर्भ में माता पिता से बातचीत की और उन बातों का यही अंजाम निकला कि बड़ी होने के नाते उसे अनुशासित रहना है, उसे उसकी मर्जी से जीने की इजाज़त दे दी गई तो सभी प्रेम विवाह की जिद करेंगे। बहुत कठोरता से उसकी चाहत का दमन किया गया। उसने भी उनकी मर्जी से खुद को 4 दीवार में कैद कर लिया। दोनों भाइयों को कोचिंग करवाया गया ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। एक दिन ऐसा भी आया जब उसके दोनों भाई पढ़कर अपने करियर से संतुष्ट हो गए थे और वह नींव के ईंट के समान उन्हें ऑफिस भेजने की तैयारियां कर रही। शायद कर्तव्य व त्याग की कसौटी पर खरे उतरने के लिए ही उसका जन्म हुआ था, जिसे अपने भाग्य का लिखा मानकर रीमा ने सह लिया। जब बचपन से ही किसी ने उसे समझा ही नहीं था तो भला अब क्या समझते। कहीं वह बागी न हो जाए, इस बात का ख्याल करते हुए तब तक घर में ही रखा गया।
जब तक बाकियों की जिंदगी संभल न जाए। फिर उसे निवृत्त होने का समय आया। आखिर उसे कब तक बैठा कर रखते। बेटी का कन्यादान कर ऋण से उरीड़ होना ही था। बगैर उसकी पसंद जाने हुए पिता ने शादी तय कर दी और बेटी के आगे यह दिखाया कि गरीब पिता ने अपने सामर्थ्य अनुसार जो कुछ बन पड़ा वह किया है, जिसके बदले उनके मान सम्मान को कायम रखने की जिम्मेदारी भी उसकी ही है। अब तक सब दोहरी नीतियां देखती सहती रीमा जान चुकी थी कि माँ बाप का भी स्वार्थ होता है। लड़कों को पढ़ाना है ताकि भविष्य में उनसे लाभान्वित हो सके। बेटी को उसकी मर्जी से विवाह नहीं करने देते, क्योंकि वह अपनी दुनिया में रम गई तो उससे उन्हें क्या मिलेगा। इसके बजाय उनकी मर्जी से शादी हुई तो दबाव बना रहेगा और बेटी भविष्य में काम आएगी। कभी कभी तो जानबूझकर बेटी को गरीब घर में ब्याहते हैं, जिससे वह कष्ट में माँ बाप के पास ही भागकर आए और कृतज्ञ बनी रहे। पर कहते हैं ना, बेटियां अपना भाग्य लेकर आती हैं। उसका भाग्य भी पलटा। रीमा के पति ने उन्हें हर तरह की सुख सुविधा मुहैया कराई। साथ ही रीमा के माता पिता की भी यथासंभव सम्मान करता रहा। यह सब देखकर उसके पिता पछताने लगे हैं। इन दिनों अपराध बोध से ग्रसित हो चले हैं। जिन बच्चों को लाड दुलार दिया उन्हें स्वार्थ की आदत हो गई। अधिकाधिक सफलता पाने की लालच में आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। वे सभी अपने जीवन में व्यस्त हैं, मगर जिसे जीवन में हर खुशी कतरा कतरा ही मिली है, वही आज भी उनकी सेवा में तत्पर है। अपनी ही दोहरी नीति से व्यथित होकर स्वयं बोल पड़े। मैंने तुम्हें बेटी समझा और हर तरह से कर्तव्यों के आड़ में तुम्हें बांधता रहा। तुम सही मायने में अपने कर्तव्य के निर्वाह करती रही और बाकी के लोग बस अधिकार का आनंद लेते रहे। अपने गरीब पिता का आशीष लो और सदा फूलो फलो। जीवन के आखिरी चरण में वह समझ गई कि अभिभावक का स्वार्थपूर्ण रवैया अक्सर उल्टा पड़ जाता है। फिर पछतावे के सिवा और कुछ भी हाथ नहीं आता। खैर, उनके निर्णयों से रीमा ने यह सीख ली कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। कर्तव्यों की कसौटी पर कसकर किसी को उसके अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए। कल्पना लोक में विचरित सहसा वर्तमान में लौटी तो नन्ही सी जान को सीने से चिपकाकर उससे एक अमूर्त वादा कर लिया। उसे हर हाल में उसका असम्मान देकर रहेगी। आज़ादी से अपनी उड़ान भरने की आज़ादी होगी। किसी भी हाल में अपनी पहली संतान को उसके किसी भी सुख से वंचित नहीं करेगी। तो दोस्तों, पहली संतान कहानी से आपको क्या सीख मिला? जो हर इंसान के जीवन में वही दिन आता ही है, हर घर में, हर परिवार में। इससे अगर आपको जो सीख मिला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन